दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि रेंजर्स की भारी नफरी आफिया सिद्दीकी की रिहाइशगाह के बाहर पहुंच गई है। नामालूम अफराद ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के चौकीदार पर तशद्दुद किया था। अब से कुछ देर कबल यह खबर आपके लिए ब्रेक की थी कि मुल्जिम ने डॉक्टर आफिया के बच्चों अहमद और मरियम के बारे में मालूमात हासिल की थी। चौकीदार से सवालात किए थे कि अहमद और मरियम कहाँ पढ़ते हैं, कब आते हैं और कब जाते हैं। मालूमात लेने के बाद मुल्जिमान चौकीदार को बांध कर बेहोश करके चले गए थे। चौकीदार आमिर, जिसका नाम बताया जा रहा है, सुबह घर वालों ने उसे खोला। डॉक्टर आफिया के घर की सिक्योरिटी पर एक पुलिस एहलकार तैनात है। मजीद तफसीलात जानने के लिए राब्ता किया है मेट्रो वन के नुमाइंदे औरंगजेब जब्बार से। औरंगजेब जब्बार, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखें, ये मुबीना टाउन थाने की हुदूद है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कई अरसे से अमरीका की कैद में है, उनकी सिस्टर जो है कि अहलखाना के मुताबिक उनका ये कहना है कि रात को तकरीबन 3-3:30 बजे के दरमियान जो है वो गाड़ी में सवार 3 मुल्जिमान आए हैं और बाहर जो चौकीदार होता है उनके घर का, उसको जो है वो जदोकोब किया, तशद्दुद का निशाना बनाया है और उसको जो है वो पिस्तौल के बट मार के जख्मी किया है। इस तमाम तर वाक़े में जो है वो चौकीदार का ये कहना है कि उन्होंने जो बार बार है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बच्चों अहमद और मरियम के बारे में तफसीलात जानना चाहिए और वो यही कह रहे थे कि अहमद और मरियम जो है उनके स्कूल आने जाने का वक्त क्या है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की क्या आमदोरफ्त की जो तफसील है वो मांगते रहे। जब उस चौकीदार ने उनको जो है वो कुछ भी बताने से गुरेज किया तो उन्होंने जो है वो उस पर तशद्दुद का तमाम तर वाक़े के बाद रात में पुलिस यहाँ पर आई और तमाम सूरत हाल का जायजा लिया, जिसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि रेंजर्स की भारी नफरी थी जो यहाँ पर आई थी और उन्होंने तमाम तर जो यहाँ पर उनकी फैमिली है, डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की वालदा है और जो दीगर घर का अमला है, उससे जो है वो तफसीलात इकट्ठा की है। औरंगजेब, जैसा कि आपने बताया कि रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर के बाहर पहुंची है, तो अब डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और उनकी वालदा से कुछ बात हुई है, उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी वो यही कह रहे हैं कि जब जो है सरकारी तौर पर इनको 6 गार्ड्स अलॉट हुए थे, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ अदवार में कभी रैली के बहाने तो कभी इलेक्शन की सिक्योरिटी के बहाने जो है वो 2-2 करके गार्ड वापस लेते गए। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि यहाँ पर सिर्फ एक गार्ड बचा है उनका और वो भी कभी कभार ही ड्यूटी पर आता है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद जो है वो गायब हो जाता है। इस सिलसिले में जो है वो पुलिस हुकाम को काफ़ी जो दरख्वास्तें भी दी गई है, शिकायतें भी की गई हैं कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी का निज़ाम मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से इनके जान को खतरात लाक है। लेकिन उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया और अब जो है जिस वक्त ये हमला हुआ है उस वक्त कोई पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगजेब जब्बार अपडेट करने के लिए। रेंजर्स की नफरी इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाइशगाह के बाहर पहुंच गई है। फौजिया सिद्दीकी और उनकी वालदा से जो है मालूमात की जा रही हैं। तमाम तबादला ख्याल किया जा रहा है कि जो नामालूम अफराद थे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के चौकीदार पर, उन्होंने आकर तशद्दुद किया। मुल्जिम ने डॉक्टर आफिया के बच्चों और अहमद और मरियम के बारे में तमाम तर मालूमात हासिल की कि अहमद और मरियम कहाँ पढ़ते हैं, कब आते हैं और कब जाते हैं। चौकीदार से तमाम तर सवालात उन्होंने किए। मालूमात लेने के बाद मुल्जिमान चौकीदार को बांध कर बेहोश करके चले गए। चौकीदार आमिर को सुबह घर वालों ने देखा और उससे तमाम तर मालूमात हासिल की, उसको खोला। डॉक्टर आफिया के घर की सिक्योरिटी पर अगर बात करते तो सिर्फ एक पुलिस एहलकार तैनात है। पुलिस एहलकार भी एक दिन छोड़ कर आता है और इस वक्त ये मनाजिर आप देख सकते हैं जो कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के घर के बाहर के मनाजिर हैं, जो कि रेंजर्स की नफरी इस वक्त उनकी रिहाइशगाह के बाहर पहुंच गई है। इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे औरंगजेब जब्बार।